अब ये किस तरीके का बीमारी है उसके परिवार लोग कहते हैं। उसके परिवार लोग कहते हैं कि जो बीमारी है इससे तुम्हारे अंदर जो खून होता है वो पूरी तरह सॉलिड में बदल जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरी तरह सॉलिड बॉल जैसा बन जाता है। मतलब तुम्हारा जो खून होता है वो एक तरीके के बॉल में बदल जाता है और बहुत ज्यादा सख्त होता है और वो पूरे तुम्हारे शरीर को पूरी तरह जाम कर देता है। और आंख के ऊपर एक और आंख बन चुका था, मतलब उसके पास चार आंख बन चुके थे। अब ये मत सोचना कि आंख के ऊपर आंख मतलब यहाँ पर आंख और एक यहाँ पर आंख, नहीं नहीं नहीं। आंख के ऊपर आंख का मतलब ऐसा है कि ये आंख है, इस चीज को निकाल दो। और जो सफेद कलर काला कलर का आंख नहीं देख रहे हो तुम, उस सफेद कलर के ऊपर एक और सफेद कलर आ चुका है और उसके बीच में एक और काले रंग का हो चुका है। मतलब आंख के ऊपर एक और आंख, इस चीज को मिटा दो। उसके अंदर जो आंख देख रहे हो उसके ऊपर एक और आंख, चार आंख उसके साथ। तो ये जो कहानी है ना, ये कहानी एक लड़के की है। वो लड़का रात के समय पर अपने घर में डिनर करने के लिए चला जाता है, मतलब खाना खाने के लिए चला जाता है। और लेकिन जब वो खाना खाना शुरू करता है ना, तो उस समय जो खाने का निवाला था उसका, वो निवाला उसके गले से उतरता ही नहीं है। मतलब वो खाना उठाता है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो निवाला उसके गले से नीचे ही नहीं जाता। वो समझ नहीं पाता कि ये सारी चीजें उसके साथ क्या हो रहा है। और उसी समय उल्टियां होना शुरू हो जाता है। मतलब उसकी जो उल्टियां भी थे ना, वो भी बहुत ज्यादा अजीब थे। लाल कलर के छोटे बॉल उसके मुंह से निकल रहे थे, बहुत सारे निकल रहे थे। अब यहाँ पर वो लड़का पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, लेकिन उसके परिवार लोग, उसके मॉम और उसकी बड़ी बहन ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वो रिलैक्स होकर कहते हैं कि ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, ये एक बीमारी की निशानी है। अब ये किस तरीके का बीमारी है उसके परिवार लोग कहते हैं। उसके परिवार लोग कहते हैं कि जो बीमारी है इससे तुम्हारे अंदर जो खून होता है वो पूरी तरह सॉलिड में बदल जाता है और ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरी तरह सॉलिड बॉल जैसा बन जाता है। मतलब तुम्हारा जो खून होता है वो एक तरीके के बॉल में बदल जाता है और बहुत ज्यादा सख्त होता है और वो पूरे तुम्हारे शरीर को पूरी तरह जाम कर देता है, पूरी तरह फैल जाता है, जिसके कारण तुम अगर कुछ भी खाने की कोशिश करोगे या फिर पानी पीने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो खाना तुम्हारे अंदर जा ही नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा बॉडी पूरी तरह जाम हो गया होगा उस सॉलिड बॉल जैसे खून से। अब इस चीज का जो इलाज है, जो उसके परिवार लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि इसके इलाज के लिए एक टैबलेट बनता है। वो टैबलेट अगर तुम खा लोगे तो तुम्हारे अंदर जो सॉलिड ब्लड है वो पूरी तरह लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन उसके परिवार लोग थोड़े संकोच में थे। उनका ये कहना था कि अपना बेटा जो है उसके अंदर जो ब्लड है वो पूरी तरह सॉलिड में बदल चुका है और ऊपर तक हो चुका है। तो अगर वो टैबलेट खाएगा भी ना तो वो टैबलेट गले के नीचे जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर वो लड़का थोड़ा डर जाता है और अपने डैड को फोन करता है। वो लड़का डैड को कहता है, डैड जल्दी आइए। डैड कहते हैं कि मुझे काम है, मैं नहीं आ सकता। वो लड़का इमरजेंसी बताता है। वो लड़का कहता है कि जल्दी आइए, मुझे इमरजेंसी है, आपको आना होगा। डैड कहता है ठीक है मैं आता हूँ। अब डैड आते हैं। डैड आने के बाद वो भी देखते हैं अपने बेटे का ये हालत और वो भी सरप्राइज नहीं होते। वो भी रिलैक्स होकर कहते हैं चलो ठीक है हम डॉक्टर को दिखाएंगे। और उसी समय वो लड़का अपना शकल आईने में देखता है और आईने में अपना शकल देखने के बाद वो लड़का पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि लड़के का शकल पूरी तरह डरावना लग रहा था। लड़के का आंख पूरी तरह काला पड़ चुका था, जैसे कि वो बहुत दिनों से सोया नहीं है। और आंख के ऊपर एक और आंख बन चुका था, मतलब उसके पास चार आंख बन चुके थे। अब ये मत सोचना कि आंख के ऊपर आंख मतलब यहाँ पर आंख और एक यहाँ पर आंख, नहीं नहीं नहीं। आंख के ऊपर आंख का मतलब ऐसा है कि ये आंख है, इस चीज को निकाल दो। और जो सफेद कलर काला कलर का आंख नहीं देख रहे हो तुम, उस सफेद कलर के ऊपर एक और सफेद कलर आ चुका है और उसके बीच में एक और काले रंग का हो चुका है। मतलब आंख के ऊपर एक और आंख, इस चीज को मिटा दो। उसके अंदर जो आंख देख रहे हो उसके ऊपर एक और आंख, चार आंख उसके साथ। वो लड़का इस चीज को देखकर भी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा डरता नहीं है। और उसी समय उसके परिवार लोग एक और शॉकिंग बात कहते हैं। उसके परिवार लोग कहते हैं कि असलियत में जो बीमारी होता है ना, इसका एक एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। वो कहते हैं कि जो एडवांटेज है वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा, वो उस चीज के लिए एडवांटेज है, तुम्हारे लिए हो सकता है ना भी हो सकता है। और एडवांटेज ये है कि तुम बिना खाए बिना पिए रह सकते हो। मतलब ये बीमारी होने के बाद एक इंसान को भूख ना लगेगा ना प्यास लगेगा, वो बिना खाए पिए बहुत दिन तक जिंदगी जी सकता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये जिस इंसान को होगा ना ये बीमारी, वो इंसान के अंदर इमोशन ही नहीं रहेगा, वो किसी भी चीज को फील नहीं कर पाएगा सिवाय एक इमोशन को छोड़कर। मतलब वो ना खुशी देख पाएगा ना दुख को फील कर पाएगा, लेकिन एक इमोशन उसके साथ हमेशा रहेगा। जब भी वो अपने शकल को आईने में देखेगा और वो इमोशन है, ये क्या हो गया। मतलब तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा जहां पर किसी एक मोड़ पर किसी एक दुख को देखकर तुम ये कहोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे साथ। और उस समय जो तुम फील करोगे वो फीलिंग ऐसा होगा कि ना तुम
पीछे जा सकते हो ना तुम आगे जा सकते हो। तुम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकाल नहीं पाओगे उस समय। और यही फीलिंग उस लड़के के साथ हो चुका है। मतलब वही फीलिंग उसी के साथ हमेशा रहेगा जब भी वो अपना शकल आईने में देखेगा। और ये क्या हो गया, फीलिंग थोड़ा ज्यादा हार्ड तो होता है, क्योंकि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ही हम निकाल नहीं सकते कुछ समय के लिए, सिर्फ सफर करेंगे उस दुख को, तो उस समय तो ये हम कहते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अब वो लड़का इस चीज को देखकर थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना वो इलाज ढूंढ सकता है ना वो कुछ कर सकता है, इसलिए वो डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसको देखकर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो उसको टैबलेट खाने के लिए देते हैं, लेकिन वो लड़का टैबलेट नहीं खा पाता और अपने मुंह से उल्टियाँ निकलना शुरू कर देता है। वही लाल कलर के छोटे बॉल उसके मुंह से निकलते हैं, और डॉक्टर भी ज्यादा उससे, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस बात से उनको। तो लड़का अब घर आ रहा है क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। और उस समय वो लड़का थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो लड़का देखता है कि चारों तरफ जो लोग थे जो उसको देख रहे थे वो ज्यादा सरप्राइज नहीं थे, ज्यादा डरे हुए नहीं थे। और यहाँ पर वो लड़का फील करता था कि हाँ, मेरे को बीमारी है तो मैं ज्यादा इमोशन नहीं निकाल सकता, ना मैं फील कर सकता हूँ किसी चीज को, लेकिन मेरे चारों तरफ लोगों को तो ये बीमारी नहीं है, तो वो क्यों ऐसा बन रहे हैं। और उसी समय रात के 4:30 बजे उसका नींद टूट जाता है। मतलब वो एक डरावना सपना देख रहा था। अब वो लड़का जो सपना देख रहा था वो सपना बहुत ज्यादा रियलिस्टिक सपना था। मतलब एक ऐसा सपना जिसमें तुम सच या झूठ को जान ही नहीं पाओगे कि ये सच है या झूठ है, जो हमारे साथ भी होता है। अब मैं तुम्हें उस लड़के के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। असल दुनिया में वो लड़का बहुत ज्यादा हिम्मत वाला लड़का है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लड़का हमेशा डरावना सपना देखता है। मतलब ऐसा वैसा डरावना सपना नहीं जो हम देखते हैं, ऐसा सपना देखते हैं जो उसी के लिए ही बना होता है। मतलब वो एक ऐसा लड़का है जिसके लिए डरावना सपना खुद बनता है। मतलब वो लड़का अपने जीवन में जो सारी चीजों से डरता है ना, उसी का सपना उसको स्पेशली आता रहता है। जो डर को वो अच्छी तरह जानता तक नहीं है कि वो इस चीज से भी डर सकता है, उसी का सपना भी उसको आता रहता है। और ये सारे सपनों को देखकर ही वो हिम्मत वाला बन चुका है। अब ये सारे सपने जो उसको आते हैं, जब सपना उसका टूट जाता है तो वो लड़का सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही सोचता है और उसके बाद वो सो जाता है। लेकिन आज जो सपना उसने देखा, जो 4 आंखों वाला सपना आज उस लड़के ने देखा, वह सपना जब उसका टूटता है तो वो आंखों को खुला रखकर 5 मिनट के लिए उस सपने के बारे में सोचता है और उसके बाद वो सो जाता है। अब यहाँ पर तुम मत पूछ लेना कि वो लड़का तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उस सपने के बारे में सोचा। हमको तो डरावना सपना जब आता है ना, तो हम तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए सोचने लग जाते हैं, उस सपने से निकलने के लिए हमको इतना टाइम लग जाता है। बस इतना याद रखना कि वो लड़का जो है वो हमारे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसका 5 मिनट हमारे लिए 5 दिन के बराबर है। मतलब अगर हम ये सपना देखते तो हमको 5 दिन लग जाता उस सपने से निकलने के लिए, उसके लिए 5 मिनट मतलब बहुत बड़ा सपना है ये। अब ये कहानी जैसी भी थी, एक हॉरर कहानी थी। तुम्हें अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, और कमेंट कर देना नाइस, ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट, तुम्हारे मर्जी से। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।